हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू क्वांट्सएप। मेरा नाम है दिलजीत एंड आज हम बात करने वाले बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में विच इज़ द डिमांड एंड सप्लाई। ओके, तो ये डिमांड एंड सप्लाई है क्या? बेसिकली अगर हम बात करें तो डिमांड एंड सप्लाई ओवरऑल हमारे हर चीज़ में मैटर करती है। इवन छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी इकोनॉमी की भी बात करें तो हर चीज़ में डिमांड एंड सप्लाई काम आता है, राइट? सो वही चीज़ को अगर हम स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई करते हैं तो डिमांड एंड सप्लाई वर्क्स एज द सेम। ओके, तो आइए चलिए थोड़ा अभी कॉन्सेप्ट की बात करें। डिमांड एंड सप्लाई। ओके, सो पहले डिमांड की बात करते हैं। तो जनरली जैसे आपको जनरल आइडिया रहेगा, राइट? तो डिमांड क्या होता है? बेसिकली कोई एक चीज होगी, कोई भी एक एसेट हो, अंडरलाइंग हो, इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी चीज की एक डिमांड होती है। ओके, तो जब भी एक डिमांड इंक्रीज होती है कोई भी चीज की, तो जनरली यू सी इफ द डिमांड इज इंक्रीजिंग, उसके साथ साथ आप प्राइस में भी इंक्रीज देखेंगे। ओके, सो प्राइस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिमांड। तो डिमांड जैसे इंक्रीज होते हुए देखेंगे तो वैसे ही साथ में आप उसका दाम भी बढ़ते हुए देखेंगे, राइट? सो जो ये डिमांड का कॉन्सेप्ट है जनरली स्टॉक मार्केट में भी इट वर्क्स द सेम। जब भी कोई स्टॉक, जनरली हाउ द स्टॉक्स परफॉर्म, लेट्स जस्ट सपोज कोई स्टॉक है जो 100 रुपीज पे रन कर रहा है। ओके, फिर वो नीचे जाएगा 50 पे, देन इट कैन गो मेक अ हाई ऑफ 200, राइट? सो जो परफॉर्मेंस है वो ऊपर नीचे ऐसे ऑटोमेटिकली स्टॉक्स गोज अप एंड डाउन, राइट? बट डिमांड क्या होता है? बेसिकली डिमांड जनरली लोअर पॉइंट्स पे आता है जब भी प्राइस जो है चीप रहता है। ओके, सो जनरली अगर आप कोई भी चीज है, नॉर्मल एक ट्रेडर रहता है, ट्रेडर का क्या मोटो रहता है कि ही नीड्स टू बाय अ थिंग इन चीप एंड सेल इट इन एक्सपेंसिव, राइट? तो आप क्या करते हो? बाय चीप, सेल एक्सपेंसिव, ठीक है? तो आप सस्ते में खरीदते हैं एंड महंगे में बेचते हैं, यही एक मोटो है जनरली ट्रेडिंग का, राइट? तो वही मोटो को अगर आप फॉलो करेंगे तो डिमांड क्या है? ये ही डिमांड है एक्चुअली कि बेसिकली जब भी आपको सस्ते में मिलता है तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स रहते हैं वो पर्टिकुलर स्टॉक में इंटरेस्टेड हो जाते हैं एंड दे जनरली टेंड टू बाय मोर, क्योंकि यहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ से प्राइस इंक्रीज होते हुए हम देख सकते हैं, राइट? सो अगर आप देखेंगे तो डिमांड जोन जनरली कैसे वर्क करता है? जनरली क्या होता है कि लेट्स जस्ट सपोज कि प्राइस नीचे से ऊपर आया है। ओके, सो ये एक हाई क्रिएट होता है। ओके, सो जब ये एक बुलिश ट्रेंड होता है ना, तो दैट इज द टाइम हम एक लॉन्ग बिल्टअप देखते हैं। ओके, सो लॉन्ग बिल्टअप रहता है जनरली जिसमें एक बायर्स आते हैं। सो लॉन्ग बिल्टअप समवॉट ऐसे चलता है, बट कंटिन्यूसली एक अप मूव नहीं देखते हैं। जनरली क्या होता है कि यहाँ पे बायर्स यहाँ पे अपनी एक प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं, सो जनरली इट गोज अ लिटिल लो। तो यहाँ पे आके एक रिट्रेसमेंट जो हम देखते हैं, तो ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। ओके, सो दिस इज लॉन्ग अनवाइंडिंग। ओके, तो ये जो हम रिट्रेसमेंट देखते हैं दिस इज द लॉन्ग अनवाइंडिंग। और जो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग है जनरली यहाँ पे आके जब भी मार्केट यहाँ पे आके रुकता है, ओके, तो इट विल टेंड टू रिवर्स, ठीक है? तो जब भी यहाँ पे आके देखेंगे तो एक रिवर्स देखेंगे। ओके, बट जैसे ही वापस यहाँ पे रिट्रेस होता है, ओके, तो यहाँ पे एक जोन क्रिएट हो जाता है जनरली जहाँ पे बार बार मार्केट आके रुकता है एंड उसके नीचे क्यों नहीं जाता है? इज बिकॉज वहां पे से नीचे से हम रिजेक्शन फेस करते हैं। ओके, सो जनरली यहाँ पे क्या होएगा कि बेसिकली यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। या तो मार्केट ऊपर आके इट विल गिव यू अ कंसोलिडेशन एट दिस रेंज एंड मेक अ हाई और वापस इधर आके रुकेगा, या तो वो ऐसा हो सकता है, या तो यहाँ पे ऐसा केस हो सकता है। बट दोनों भी केस में जो ये एरिया है दिस विल एक्ट एज अ डिमांड जोन। ओके, क्योंकि यहाँ पे बार बार जब भी प्राइस आ रहा है तो यहाँ पे से नीचे नहीं जा रहा है एंड यहाँ पे से हम एक बाइंग एक्टिविटी देख रहे हैं, तो दिस विल एक्ट एज अ डिमांड जोन। और डिमांड जोन पे जनरली यू कैन गो फॉर अ बुलिश ट्रेड। यहाँ पे आप लॉन्ग करेंगे तो आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे अभी हम सप्लाई की बात करते हैं। ओके,
ओके, सो सप्लाई क्या है? बेसिकली लेट्स जस्ट से सप्लाई इज द ऑपोजिट ऑफ डिमांड। ओके, सप्लाई जब भी, जैसे अगर हम डिमांड और सप्लाई की बात करें तो जब भी डिमांड इंक्रीज हो जाता है तो जैसे मैंने आपको कहा कि प्राइस इंक्रीज होता है, बट जब भी सप्लाई इंक्रीज होता है तो ऐसे टाइम पे कि प्राइस घटता है। क्यों ऐसा? बिकॉज सप्लाई जो है इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस। ठीक है, सो जनरली आप देखेंगे कि सप्लाई जब भी कहाँ पे इंक्रीज होएगा ना तो जनरली यू विल सी कि प्राइस वहां पे डिक्रीज होता है। ओके, तो जहां पे भी सप्लाई ज्यादा है एंड डिमांड कम है तो ऐसे केस में जनरली वी सी कि यहाँ पे से प्राइस जनरली नीचे की तरफ गिरता है। राइट, सो यही केस है कि बेसिकली अगर आप सप्लाई की बात करें तो सप्लाई जोन जनरली इट विल बी ऑन द हायर, ओके, हायर एरिया जहां पे से हम सेलिंग की तरफ देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे अगर आपको सप्लाई के एग्जांपल्स देखने हैं तो जनरली इट विल कम फ्रॉम द हायर, कि यहाँ पे लेट्स जस्ट सपोज ऊपर से आ रहा है प्राइस। ओके, एंड जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे एक लेवल पे आके रुकता है प्राइस। राइट, सो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो व्हाट दिस विल बी द शॉर्ट बिल्टअप। शॉर्ट बिल्टअप हम इधर ऑब्जर्व करते हुए जब ये और नीचे की तरफ गिरता है। ओके, देन अगेन हम एक रिवर्सल देखेंगे। ओके, एक छोटा सा रिवर्सल देखेंगे विच विल बी द शॉर्ट कवरिंग। सो ये केस में क्या होएगा कि बेसिकली जो सेलर्स है जहाँ पे थोड़ा सा जो डाउनवर्ड मोमेंटम में उनको प्रॉफिट हुआ है, जनरली वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो वापस वो एक थोड़ा रिट्रेसमेंट देता है। राइट, सो यहाँ पे अगेन द सेम केस है कि यहाँ पे से आके वो नीचे आके वापस रिटेस्ट करेगा तो ये आपका एरिया विल बी ऑफ द सप्लाई जोन। और एल जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पे आके लेट्स जस्ट से यहाँ पे कंसोलिडेट होके लो बनाता है एंड देन वापस इधर आएगा तो दिस एरिया कैन एक्ट एज अ सप्लाई जोन। ओके, तो सप्लाई जोन में जनरली आप एक शॉर्ट ट्रेड क्रिएट करेंगे, वहां पे आप सेल करने को प्रेफर करेंगे क्योंकि यहाँ पे से जो मोमेंटम है वो हम डाउनवर्ड की तरफ देख रहे हैं। ओके, सो कभी भी जो पर्टिकुलर स्टॉक है अंडरलाइंग है वो डाउनवर्ड्स डायरेक्ट नहीं जाता है, जनरली इट गिव्स टाइम, वो नीचे आके रिट्रेस भी करेगा, आपको एक एंट्री पॉइंट भी यहाँ पे क्रिएट होते हुए दिखेगी, वो सप्लाई जोन के ऊपर जनरली होता है। ओके, सो सी यहाँ पे आपको है ना एंट्री, दो तरह की एंट्री होती है जनरली, या तो लोग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड एंट्री बनाते हैं या तो डिमांड सप्लाई के हिसाब से एंट्री एग्जिट बनाते हैं। सो जब डिमांड सप्लाई के बेस पे एंट्री बनाएंगे तो योर एंट्री पॉइंट्स विल बी इन दिस जोन, और एल्स अगर डिमांड की बात करें तो इन दिस जोन। ओके, तो आइए चलिए अभी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट में जाते हैं एंड वहाँ पे जाके देखते हैं कि कैसे हम ये डिमांड जोन्स को देख सकते हैं एंड कैसे उसके बेस पे यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। सो मैं एनालाइज पे चार्ट ऑर्डर ट्रेड पे आता हूँ। ओके, I'll put up an index, बैंक निफ्टी को ऐड कर देता हूँ तो हम देखते हैं कि उसमें कई डिमांड सप्लाई जोन्स मिल रहे हैं। तो अनदर पॉइंट इज दैट कि अगर आप डिमांड सप्लाई जोन्स बना रहे हो तो जनरली गिव इट अ लिटिल हायर टाइम फ्रेम, जैसे 15 मिनट या 1 आवर का टाइम फ्रेम लेके वहां पे एक डिमांड सप्लाई जोन ढूंढने का कोशिश कीजिए तो यू विल गेट अ बेटर काइंड ऑफ अ जोन। ओके, राइट, सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक हम एग्जांपल देख पा रहे हैं। राइट, जैसे आप देख सकते हो कि मार्केट एक अप ट्रेंड में आया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा यहाँ पे ही उसने कंसोलिडेशन लिया है एंड देन इट गेव अ अप मूव। ओके, तो यहाँ पे से वो ऊपर जरूर गया है बट आप देख सकते हो कि उसने वापस रिट्रेस किया है। ओके, सो जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिकली जब भी वो अपमूव आके अगर रिट्रेस करता है तो जनरली यहाँ पे एक अपना डिमांड जोन क्रिएट हो जाता है एंड अगर यहाँ पे आपका अगर डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है तो जो सेकेंड टाइम जब वो रिटेस्ट करता है यहाँ पे तो दिस विल बी योर पॉइंट ऑफ एंट्री। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक एंट्री क्रिएट कर सकते थे। ओके,
तो आप यहाँ पे लेट्स जस्ट से कि ये आपका डिमांड जोन क्रिएशन का स्टार्टिंग था, इट मेड अ हाई, यहाँ पे आके रिटेस्ट किया, तो जब यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है ना, तो ये ही आपकी पॉइंट ऑफ एंट्री रह सकती है। तो समवेयर इन दिस जोन आपकी यहाँ पे कहीं एंट्री होगी। अगेन आप देख सकते हो कि स्टॉप लॉस के लिए भी आपको यहाँ पे ज्यादा ये नहीं है, तो यू कैन कीप अ लिटिल बफर। आप यहाँ पे रेंज के थोड़ा ही नीचे आप इधर स्टॉप लॉस रख सकते हो। एंड जैसे अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको एक अच्छा 1:3, 4 एंड 5 जितना भी रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है। यू कैन सी कैसे वो ऑटोमेटिकली और ऊपर की तरफ चला गया है अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करके, राइट। सो दिस वाज एन गुड एग्जांपल ऑफ अ डिमांड जोन। आइए चलिए थोड़ा एक सप्लाई जोन भी देखने का कोशिश करते हैं, सिमिलरली इन दी बैंक निफ्टी ओनली। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम एक सप्लाई जोन की देख रहे हैं, राइट। सो जैसे मैंने आपको कहा कि देखिए ऊपर से नीचे की तरफ मूव आता है, ओके, इट क्रिएट्स अ लो, ओके, और फिर वो लो क्रिएट करने के बाद ऑटोमेटिकली एज यू सी कि वहां पे से एक रिट्रेसमेंट हम देख पाते हैं, ओके। सो ये जो रिट्रेसमेंट है यहाँ पे हम ये जनरली शॉर्ट कवरिंग, जैसे मैंने आपको कहा कि ये शॉर्ट कवरिंग का केस है, तो शॉर्ट कवरिंग में हमने जो रिटेस्ट देखा है, तो ये रिटेस्ट आप देख सकते हो कि ये एक एरिया क्रिएट कर रहा है, राइट। बट ये फर्स्ट रिटेस्ट है, तो यहाँ पे ये एरिया को आप मार्क कर सकते हो एंड यू कैन वेट कि कभी वो वापस यहाँ पे आके रिटेस्ट करता है। जैसे आप देख सकते हो कि वो लो बना के वापस यहाँ पे रिटेस्ट करने आता है, एंड जैसे ही यहाँ पे रिटेस्ट करता है अगेन यू कैन मेक अ स्ट्रैटेजी हियर। यहाँ पे आप एक अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो सेलिंग का, ओके। सो यहाँ पे आपकी शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट हो सकती थी, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रिसेंट हाई हो सकता था, एंड उसके नीचे आप देख ही सकते हो कि नेक्स्ट डे पे ओपनिंग के हिसाब से ही आपको एक अच्छा टारगेट अचीव मिल जाता था, विच कुड हैव बीन अराउंड 1:4, 5 या 6 जितना भी आई बिलीव उतना हम देख पा रहे, राइट। जैसे आप देख सकते हो कि वहां से हमने डाउनफॉल ही देखा है, राइट। सो यही चीज है कि बेसिकली अभी यहाँ पे मैं आपको थोड़े बहुत रूल्स बता देता हूँ कि क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं डिमांड जोन के बेस पे एंड सप्लाई जोन के बेस पे, एंड उसके बेस पे आप स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हो एंड ट्रेड बना सकते हो, ओके। ओके, सो रूल नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो अभी आपको रूल नंबर 1 में सबसे पहले चीज यही है कि आपको जो डिमांड जोन या सप्लाई जोन जो बन रहा है वो आप अच्छे से मार्क कीजिए, प्रॉपरली मार्क कीजिए, एंड वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, इट शुड बी यूनिफॉर्म, ओके। तो लेट्स जस्ट सपोज अगर डिमांड जोन बन रहा है तो वो रीटेस्ट प्रॉपरली आपको वही पॉइंट पे रीटेस्ट प्रॉपरली होना चाहिए, ऐसा इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी प्रॉपरली बैलेंसिंग, और उस तरह का एक डिमांड जोन बनना चाहिए। सिमिलरली सप्लाई जोन की भी बात करें तो वो प्रॉपरली एक क्रिएशन होनी चाहिए जोन की, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई जोन को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है तो आप थोड़ा सा रेंज इंक्रीज कर रहे हो, ऐसा नहीं, इट शुड बी इन अ यूनिफॉर्म एरिया, ओके। सो डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन को प्रॉपरली मार्क करेंगे, ओके। सेकेंड रूल, यहाँ पे आपको है ना एक रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा खासा मिलने का चांसेस रहता है, तो जनरली यू कैन गो फॉर 1:4 या उससे ज़्यादा की स्ट्रेटजीज यहाँ पे आप डिप्लॉय कर सकते हो। सो यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:4 की एक अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। एंड अगेन आपकी यहाँ पे जो एंट्री की बात करें, एंट्री जब भी आप करेंगे तो वो रिटेस्ट एरिया में ही करेंगे, वो जो रेंज है उसके अंदर ही आप एंट्री बनाएंगे, उसके बाहर मूव होने के बाद एंट्री नहीं बनाएंगे, इट शुड बी ऑलवेज इन द रेंज। सो एंट्री आपकी कभी भी जो सेकेंड रिटेस्ट है, सेकेंड रिटेस्ट जो एरिया है वहां पे आप आपकी एंट्री क्रिएट कर सकते हो। एंड अगेन स्टॉप लॉस की बात करें तो मैंने जैसे आपको कहा कि यहाँ पे मिनिमल स्टॉप लॉस ही मिलता है, सो यू कैन कीप द स्टॉप लॉस बिलो द रेंज, ओके। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको हेल्पफुल लगी रहेगी। अगर आपको कुछ इश्यूज रहेगा, डाउट्स रहेगा, तो यू कैन पुट इट अप इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड शेयर।